कलयुग में दुर्गुण पाप से बचना है तो केवल भगवान का नाम सारा। देखो, न यज्ञ करना पड़ेगा, न दान करना पड़ेगा, न तप करना पड़ेगा, लेकिन केवल भगवान का नाम लो और भव सागर से पार हो जाओ। सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। लेकिन आज का मनुष्य कहीं किसी को कह दो कि भैया नाम लिया करो भगवान, कहेगा कहाँ समय महाराज। 10 बजे से जो है ड्यूटी जाते हैं, 4 बजे तक के ऑफिस में रहते हैं, वहां से 5 बजे घर आते हैं, घर का काम करना है, समय नहीं है महाराज। तो वो 10 बजे 4 बजे तक के समय है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। तो मैं कई झला देखे हूं, वो हनुमान चालीसा पढ़त रही है, यही जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस 3 लोग उजागर। नाश्ता उस्ता जल्दी बना के रख बे, और पढ़त का है हनुमान चालीसा, और कहत का है नाश्ता बना के जल्दी रख बे। नाश्ते कहीं खा ले, फिर हनुमान चालीसा पढ़ ले, पूजे चला कर ले, नहीं तो नाश्ते कर। तो पूजा भी हो जाही, आरती की तैयारी घला हो जाए, आरती दिखाते हैं भगवान लौखर बात कहते हैं, कपड़ा निकाल के रख दे। अरे भैया भगवान की पूजा कर रहे हो। एक जगह में पूजा करवाए गए रहा, तब पूजा अभिषेक हुआ रहे, वो अभिषेक हुआ रहे, तब के टाइम फोन आई जब कहा थे एक कनिक रुपये का महाराज जी से कहे थे। अब मैं कहीं एक कनिक का पर रुक भैया को घंटा रुक जाओ, पहले तक उठाई। हम भगवान को मना रहे हैं, तो आदमी जिन्हें भगवान ला होल्ड में कर दे तो कहता है रुक जा भगवान, लेकिन फोन नहीं रुका। फोन लग बातों में कर सकता था, हाँ बहुत जरूरी है तो उठान भाई, नहीं उठा था चुनाव घर के परिवार के तिला दे दे का बात है तिला वो बता दी। हम भगवान के साथ जो है छल करते हैं। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो हम जो करते हैं भगवान के साथ कपट नहीं है तो क्या है। भगवान के लिए आप 5 मिनट का समय निकाल रहे हैं, और 5 मिनट के समय में भी देखो तो आपका दुनिया भर का बेटा आके परेशान, पत्नी आके परेशान, बचे खुचे समय में एक भार मोबाइल, ना जाने कब बच जाए साहू जी पता ही नहीं। एक समय बना कि नहीं हमको पूजा करना है, भले 2 मिनट करना है, लेकिन मन लगा करके करना है। मत पढ़ो आप आधा घंटा तक के मत करो पूजा, लेकिन आप जो समय दे रहे हो, चाहे वो 1 मिनट का समय दे रहे हो, वो समय केवल भगवान के लिए। एक किसान खेती करने जब जाता है, धान काटने जाता है, लगाने जाता है, 3 घंटा वो मेहनत करता है ईमानदारी के साथ, तब जाकर के उसे 200 रुपया 150 रुपया या कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति। और जिस भगवान ने जो है हमको ये शरीर दिया, कान दिया, आंख दिया, उस भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। समय किसी के पास नहीं है साहू जी, लेकिन समय निकालना पड़ता है अपने घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए,
आप समय निकाल रहे, वही समय जो है आप भगवान के लिए निकाल रहे। समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। कभी किसी का दिन बड़ा, कभी किसी का रात। राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म का रात। स्वयं दिखाई नहीं देता, पर वह सब कुछ दिखलाता। अपना और पराया सबको यही समय बताता, यही समय बताता। जिनके पास अधिक है उससे नहीं है काटा जाता, जिसे चाहिए उसे यह कभी नहीं मिलता। किंतु सत्य है जो भी इनको करता सम्मान, समय बनाता, समय बिगाड़ता। वो समय ही था। आज से आप लोग 2 साल 3 साल पहले जब कोरोना नाम करके बीमारी आई, वो समय ही था। 1 साल पूर्व जो है आई फ्लू नाम करके बीमारी आया, वो समय ही है जिस समय ने महाभारत जैसे युद्ध कराया। वो समय ही था जिसने राम रावण का युद्ध कराया। और आज वो समय ही है साहू जी, चैतीबाई साहू जी के द्वारा आई भागवत, और उस भागवत में बैठ करके हम लोग भागवत कथा सुनते। समय ही सब कुछ कराता है। आज वो समय ही है जो एक जीव के कारण आज हम सबका जो है पुण्य क्षेत्र बन गया। ना ये यज्ञ होता और ना हम यहाँ बैठ करके भगवान की कथा सुनते। किसी एक जीव को भगवान चुनते हैं धर्म कर्म करने। भगवान ने उनको चुना और उनके ही पुण्य से कह दिया जाए आज हम सबका जो है पुण्य बन गया। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से कि राजा, यदुवंश को श्राप लगा, और यदुवंश को जब श्राप जब लगा, नारद जी जो है उस समय कथा सुनाने लगे वसुदेव जी को, और वसुदेव जी को कथा सुनाते हुए कहा भगवान श्री हरि के ध्यान लगा करके कृष्ण और बलराम को पुत्र मान करके जो है क्या करो, भक्ति करो। क्योंकि माया की गति बड़ी विचित्र है राजन। किस समय जो है ये माया और मृत्यु की देवी जो है आकर के किसी को डस ले, किसी को पता नहीं। और इसलिए जो समय है समय का जो है क्या करो, सदुपयोग करो। पता चला उस समय महाराज उद्धव को कि कृष्ण इस धराधाम से अपनी लीला को समाप्त करके जाने वाले हैं, यदुवंश को श्राप लग गया है। तो उस समय जो है वो दौड़े दौड़े आए, आकर के जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जो है गिरे, और गिर करके कहने लगा कि हे द्वारकाधीश, आप अपने लीला समाप्त करके यहाँ से जा रहे हैं, मैंने ये सुना। तो उस समय जब उद्धव जी जब आए तो भगवान ने कहा कि उद्धव, ना मेरा कहीं आना होता है ना मेरा कहीं जाना होता है। और उस समय भगवान जो है उद्धव जी को जो है ज्ञान उपदेश देने लगे, और उद्धव जी को ज्ञान उपदेश देते हुए भगवान ने कहा कि हे उद्धव, ये संसार है, और इस संसार में जो है जीव जन्म लेता है, दुख पाता है। धर्म की स्थापना के लिए मेरा आना होता है, और धर्म की स्थापना करके मैं चला जाता हूँ। यदुवंश को जो है श्राप लग गया है, इसलिए मुझको अपनी लीला समाप्त करके जाना है। उद्धव ने कहा कि हे गोपाल, हे कृष्ण, मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा। तो कहा यही तो संसार है, लोग माया के वशीभूत होकर के मेरा और मैं का भाव रखता है। हे उद्धव, संसार लेकिन सत्य नहीं, वास्तव में ना मेरा कहीं आना होता है ना मेरा कहीं जाना होता है। उद्धव ने कहा प्रभु, तो ये कलयुग आ रहा है, कलयुग में जो है लोगों की वृत्ति जो ही बड़ी बड़ी विचित्र रहेगी। कलयुग में आपकी शीघ्र प्राप्ति हो जाए, ऐसा कोई जो है आप उपाय बताओ। तो उस समय भगवान गंभीर हो गए, और गंभीर होकर के उद्धव को कहा एक चीज पाने के लिए दूसरा चीज छोड़ना पड़ता है, मिलने का साधन। उद्धव ने कहा मैं समझा नहीं। तो भगवान ने कहा संसार के प्रति जो है वैराग्य और मेरे प्रति जो है अनुराग होना चाहिए। कहीं मेरे प्रति जो है वैराग्य हो गया और संसार के प्रति अनुराग हो गया तो मैं भगवान मिलने वाला नहीं। और इसलिए कहा गया जहां राम नहीं काम, और काम नहीं तहां राम। काम करोगे तो राम छूटेगा,
राम को भजोगे तो फिर काम छूटेगा। और इसलिए संसार में ही रह करके माता में, पिता में, परिवारजनों में मुझ भगवान है ये मान करके जो है लोग जो है क्या करे, भक्ति करे। तो भक्ति के भी प्रकार, वैराग्य करे। वैराग्य के प्रकार बताया गया 3 प्रकार, मरकट वैराग्य, शमशान वैराग्य और सच्चा वैराग्य। मरकट वैराग्य यानी जरा सी बात, संत को जो है हमेशा स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। काष्ठ की भी कहीं स्त्री मिली, स्पर्श हो गया यानी वो भी पाप है, यानी लकड़ी की, पुतले की। मैंने भौरे घुंघरू बना करके सीखा किस प्रकार से वो आसक्त हो जाता है। और फूल के रस में समुद्र में जाके, तालाब में जाके कमल के फूल में बैठे और रस में जिन्हें अतका आसक्त हो जाते, पियत पियत जिन्हें संझा हो जाते और फूल जिन्हें बंद हो पारी आ जाते। कमल के फूल बिहनिया फूल रही लेकिन शाम कनो बंद हो जाते। वो भौरा रही थे, तीन सोचते फिर काले है ना फूल ही मैं बाहर निकल जाऊं और वही दब के मर जाते। ठीक उसी प्रकार से संसार है। मनुष्य का शरीर मिला और मनुष्य शरीर प्राप्त करके हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा वही करेगा। कल की प्रतीक्षा मत करो। कल किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। और इसलिए वो गीत भी बना, उस दिन गाया था, भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। तो लोग कहते हैं अभी बहुत समय है। समय नहीं भैया, जो समय है उसी समय को जो है बढ़िया समय बनाओ। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाया। देखो संग्रह कौन करता है? मधुमक्खी। मधुमक्खी मधुरस जेखर से होती है ना, और निकलैया बना आथे उका भगाथे और निकाल करके जिन्हें का कर लेते ले जाते। ठीक उसी प्रकार से संसार में जो है आप भजन करोगे, भक्ति करोगे, उसे आपसे कोई दूर नहीं करेगा। लेकिन संसार के प्रति आप धन इकट्ठा करोगे, रुपया इकट्ठा करोगे, कोई दूसरा आएगा आपका धन का वही उपयोग करेगा। महात्मा दत्तात्रेय ने कहा मधुमक्खी तो संग्रह करता है, ठीक उसी प्रकार से जीव भी संग्रह करता है। मैंने हिरण को गुरु बनाया और हिरण को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त किया। सन्यासी को सदा जो है ऐसे गीतों से जो है दूर रहना चाहिए जो हास्य परिहास वाला गीत है। मैंने मछली को गुरु बनाया। मछली किस प्रकार से जो है मोह के वशीभूत होकर के फंस जाता है जाल कांटा में, ठीक उसी प्रकार से जीव को वश में कर करके भगवान की आराधना ही सर्वोपरि। मैंने टिंगला नाम करके जो है गणिका को जो है गुरु बनाया और मैंने सीखा ये पर के धन को हरण करने के लिए जो है सज धज करके बैठा रहा करता। एक दिन कोई आया नहीं, मन में विचार किया जितना श्रृंगार मैं पर पुरुष के लिए करती थी, कहीं उतना श्रृंगार कहीं गोविंद के लिए मैं करती, भगवान का कहीं नाम लेता तो भगवान की कृपा से मुझको जो है भगवान की धाम की प्राप्ति हो जाती। क्रूर पक्षी को मैंने गुरु बना करके त्याग सीखा। एक बालक को मैंने गुरु बना करके जो है मैंने सीखा कि उस बालक का पिता जो है मर गया है, लेकिन भोलेपन के कारण जो है कहता है कि मेरे पिता जो है बाहर काम करने के लिए गया है। दत्तात्रेय ने पूछा महाराज आपने जो है 24 गुरु बनाया, अंत में जो है इन्होंने कहा मैंने अपने शरीर को गुरु बनाकर के ये सीखा शरीर भी जो है साथ देने वाला नहीं, जिस शरीर पर हम गुमान करते हैं। हे उद्धव, उस समय जो है दत्तात्रेय जी के मुखार बिंद से जब ये 24 गुरुओं की जब कथा सुना, वैराग्य हुआ यदु महाराज को, और यदु महाराज वहां से जो है दत्तात्रेय भगवान को प्रणाम करके जो है चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव से कि हे उद्धव, संतों का जो लक्षण होना चाहिए मैंने तुम्हें बताया। संतों को कभी जो है संग्रह नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। और इसलिए कहा गया संत हृदय नौ नीत समाना।
आगम निगम पुराण बखाना। हे उद्धव, चारों युग में मैं सतयुग हूं, कहा भगवान। चार वेद में मैं सोम नाम करके वेद हूं, अक्षरों में मैं आकार हूं, मंत्रों में मैं ओमकार हूं, और गाय में ही वर्धनी नाम करके मैं गाय। सोने में धातु में मैं सुना हूं, मणि में पद्मराग नाम करके मणि हूं, और कवियों में सुखदेव मैं ही हूं। ब्रह्मनिष्ठों में बृहस्पति नाम करके ऋषि मैं हूं, और पुरोहितों में वशिष्ठ मैं हूं। मनु में स्वयंभू मनु, स्त्री में शत्रुपा, असुरों में मैं प्रहलाद भक्त, प्रेमियों में अर्जुन, और कहा ज्ञानियों में उद्धव मैं ही हूं। उद्धव ने सुना और उस समय जो है भगवान का चिंतन करने लगे। आज मैं पुनः कह रहा हूं, संसार के प्रति आसक्ति ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि संसार सत्य नहीं है। संसार जो दिन रात जो है सरकता ही जा रहा है, उसका नाम है संसार। दिन रात सरकता ही जा रहा है, वही संसार है। कल जैसे था ना साहू जी, आज पौर साल धान ज्यादा पाए रहे हुआ, अभी साल कम पाते, तो संसार सरकत जाते हैं धीरे धीरे धीरे। कलयुग जैसे मनुष्य की आयु होती जा रही है, ठीक उसी प्रकार से समय की आयु कलयुग की आयु होते जा रहा है। जिस प्रकार सपने की बात सत्य नहीं होता, उसी प्रकार से संसार भी सत्य नहीं है, लेकिन इस संसार को बनाने वाला परमात्मा मैं सत्य हूं। और इसलिए केवल मुझ परमात्मा को सत्य मान करके जो मेरी भक्ति करता है, मेरा नाम लेता है, वो भाव सागर से जो है क्या हो जाता है, पार हो जाता है। हे उद्धव, तुम यहाँ से जो है चले जाओ, कहाँ, बद्रीनाथ धाम, और बद्रीनाथ धाम में जाकर के वहाँ अलकनंदा का दर्शन करना, और अलकनंदा का दर्शन करके मेरा चिंतन करना, मेरा नाम लेना। क्योंकि भैया मेरे जाते ही ये द्वारिकापुरी जो है समुद्र में विलीन हो जाएगा, क्योंकि यादवों का लड़ाई जो है क्या हो गया है, अब शुरू हो गया है। और जितने यादव थे उस समय जो है प्रभास क्षेत्र में जो है क्या किए, लड़ना शुरू किए। भगवान जाके प्रभु दारुण दुख देहि, और ताके मति पहले हर ले। उस समय यादवों में जो है क्या हो गया, तलवार खिंच गया, और समुद्र तट में प्रभास क्षेत्र में जो है ये लोग शराब पिए। क्या पिए, शराब। और शराब पी करके जो है मतवाले हो गए। शराब कभी एक्सपायरी नहीं होता, खराब नहीं होता, पीने वाले व्यक्ति खराब हो जाता है। मन को खराब करेगा, तन को खराब करेगा, शरीर को खराब करेगा, धन को खराब करेगा, और अंत में आदमी जो है निकल जाएगा। एक के बाद एक सबको जो है क्या करने लगे, काटने लगे। भगवान कृष्ण बलराम गए, जाकर के कहा मत लड़ो मत लड़ो, अरे तुम लोग भाई भाई हो। भगवान कृष्ण और बलराम को भी मारने के लिए दौड़े। भगवान कृष्ण ने कहा बलदाऊ भैया, इस समय जो है इनका मति जो है क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, यहाँ से भगो। और भगवान एक पीपल पेड़ के नीचे आए। किसके पेड़ के नीचे, पीपल। और पीपल पेड़ के नीचे आकर के भगवान जो है एक पैर को दूसरे पैर में रख करके जो है मौन हो गए। प्रणाम किया है बलराम जी, और प्रणाम करके शेष नाग का रूप धारण किया, और शेष नाग का रूप धारण करके जो है बलराम जी समुद्र में जो है विलीन हो गए। बोलो बलराम जी महाराज के, वृंदावन बिहारी लाल के। अब वस्त्र शस्त्र जब समाप्त जब होने लगा, वो एरक घास पटई गिरती थी, वो छांदी में डारे बल लाती ना, पटई पटई, वही एरक कहे जाते हैं। उसे उखाड़ उखाड़ करके एक दूसरे को जो है क्या करने लगे, मारने लगे। ओही में एक ठन कर्ण मछली निकले रहा है, तेला एक जरा नाम करके शिकारी अपन बाण में लगा रहे हो, लोहल चोखू लोहल, और शिकार करे ला रहे हैं। जितने यादव 99 लाख से ज्यादा के यादव लड़ने लगे उस समय। भगवान के पैर को हिरण समझ करके
उस जरा नाम करके शिकारी ने बांस जब छोड़ा, जाकर के भगवान को लगा, रक्त बहने लगा, दौड़े दौड़े आया, आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। कहा कि द्वारिकाधीश कृष्ण, मैंने आपको बाण मार दिया। भगवान ने कहा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। त्रेता युग में मैंने आपको मारा था, आप बाली थे, इस बार आपने मुझको मार लिया, हिसाब बराबर, तो यहां से चला जा। अर्जुन जो है रोते हुए आया और कहा कि हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, जिसने भी आपको ये बाण मारा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने कहा मेरा जाने का समय है और इसलिए तू द्वारिकापुरी जा, 16,108 मेरी जो पटरानी है उनको लेकर के वृंदावन जाना। वो रोने लगा, मैं आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा अर्जुन यहां से जल्दी चला जा भैया। अब गए अर्जुन, लेकर के जा रहे थे। भगवान जो है भिल्ल के रूप में अर्जुन से ही अपने 16,108 पत्नी जो है क्या कर लिया, लूट लिया। अर्जुन का बाण धनु धरा रह गया, क्योंकि ये सब तो भगवान की लीला है। उस समय भगवान के रथ चलाने वाले दारूक नाम करके साथ किया है। भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, आप जो है जाने वाले हो। कहा हाँ भैया दादा, मैं यहाँ जाने वाला हूँ। यहाँ से मेरे नाती और पोते बचे हैं 2-4, उनको ले जाकर के तुम वृंदावन में राधा रानी के साथ जो है वहां रहना। मेरे अंतर ध्यान होते ही द्वारिकापुरी समुद्र में क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। भगवान ने आज्ञा दिया, दारूक वहां गए, जो बचे थे उन सबको जो है द्वारिकापुरी से ले गया। कहां, वृंदावन। 99 लाख से ज्यादा यदु के संख्या वाले यादव उस प्रभास क्षेत्र में जो है लड़ करके क्या हो गए, समाप्त हो गए। देवता लोग इस दृश्य को देख रहे हैं आकाश से कि भगवान कहां जाएंगे, भगवान कहां जाएंगे। और भगवान ने उद्धव से कहा था कि उद्धव, मैं कलयुग में भागवत बन करके मिलूंगा रे। जो भक्त भागवत भगवान के शरण में आकर के भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे, मैं उनकी समस्त दुख को जो है क्या कर दूंगा, दूर कर दूंगा। उस समय भगवान वृंदावन को याद किए, बरसाने को याद किए, नंद बाबा यशोदा मैया को याद किए, गोप ग्वाले को याद किए, राधा रानी को याद किया। और राधा रानी को याद करके हे राधा, हे राधा, हे राधा 3 बार भगवान कहे और भगवान जो है 100 धाम गमन कर चुके। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजा भगवान जो है अंतर ध्यान हुए, देवताओं ने फूलों की वर्षा किया। आज भगवान अपनी लीला को समाप्त करके जो है अपने धाम को चले गए। परीक्षित के नेत्र से गदगद धारा आंसू की जो है बहने लगा। भगवान अपनी लीला को समाप्त करके चले गए। तो हाँ परीक्षित, जिस भगवान ने मेरे दादा परदादा की रक्षा किया था वो भगवान आज चले गए। तो कहा हाँ परीक्षित। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, अविरल नेत्रों की जो है धारा जो है बहने लगा। धरती से गगन तक ढूंढूंगे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढे, मेरा श्याम गए तो कहाँ गए।
ये चांद सितारे तुम बोलो, ये चांद सितारे तुम बोलो, ये मेघ मल्हारे तुम बोलो, ये मेघ निहारे तुम बोलो, ये चांद सितारे तुम बोलो, ये चांद सितारे तुम बोलो, ये मेघ मल्हारे तुम बोलो, ये मेघ निहारे तुम बोलो, आशा का दीप जला करके पर बुझा गए तो कहाँ गए। आशा के दीप जला करके पर रुला गए तो कहाँ गए। आशा का दीप जला करके पर बुझा गए तो कहाँ गए। मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। घनश्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूं मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। जय हो राधे। मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगे मेरा श्याम गए तो कहाँ गए। धरती से गगन तक ढूंढूंगी जय हो श्याम गए तो कहाँ। परीक्षित के नेत्रों से विरल अश्रु की धारा जो है बहने लगा। आंसुओं ने है सब कुछ कहा, लेकिन दुनिया ने समझा नहीं। आंसुओं ने है सब कुछ कहा, लेकिन दुनिया ने समझा नहीं। मौत ने लाख मौके दिए, उम्र का राज सुलझा नहीं।
फूल होठों पे खिलते रहे, लेकिन माली तरसता रहा। नंदिया प्यासी रही रात भर, लेकिन बादल बरसता रहा। दर्द तो दर्द ही रह गया, जिंदगी की यही रीत है। फिर न कहना कि गाओ पवन, ये मेरा आखिरी गीत है। खूब रोए भगवान को याद करके परीक्षित। सुखदेव भगवान ने कहा राजा परीक्षित से, राजा भगवान कृष्ण ही तेरा कल्याण करे राजा। मैं तुझे अब अंतिम उपदेश देने जा रहा हूं राजा। तुझसे कुछ आश्रय लेकर के मैं तुझे कथा सुनाने के लिए नहीं आया। कलयुग बड़ा पापी है राजा। मनुष्य जो है पाप कर्म करेंगे, लेकिन वही भगवान कृष्ण भागवत भगवान के रूप में जो है कलयुग में प्राप्त होगा। तेरी मृत्यु भी नहीं होगी राजा, लेकिन मृत्यु तो शाश्वत है। विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता राजा। तू आज कृष्ण को याद करके रो रहा है, वो कृष्ण तो दया के सागर है, करुणा के सिंधु राजा। तूने 7 दिन भगवान की कथा सुना। वो तक्षक जो है ना, स्वर्ग से जो है आने वाला है। जिस तक्षक के जो है डसने से तुझे भय तो होगा, लेकिन उस तक्षक के डसने से पूर्व तुझे इस गोविंद की कृपा से जो है भगवान के धाम की प्राप्ति होगी राजा। भगवान जो है बड़े ही दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। हे परीक्षित, क्या तू मरेगा? परीक्षित ने कहा, हे गुरु जी, इस कथा को सुन करके जो है मेरा जीवन जो है धन्य हो गया, तृप्त हो गया। सुखदेव भगवान ने कहा, राजा परीक्षित सिख राजा, मेरा कथा कहना भी जो है क्या हो गया, सार्थक हो गया। मैं मरूंगा ये सोचना जो है पशु बुद्धि है राजा। मैं तरूंगा ये सोच करके व्यक्ति जो है क्या करे, जीवन जिए। मृत्यु तो शाश्वत है। आत्मबोध कराया और आत्मबोध करा करके कहा, इस भागवत के सुनने से जो है तुझे परम वैकुंठ लोक की प्राप्त होगी। आशीर्वाद जो है दिया। परीक्षित के नेत्र से अविरल अश्रु की धारा जो है प्रवाहित होने लगा। कहने लगे कि हे गुरुदेव, आपके मुखारबिंद से मैं कृष्ण कथा सुन करके तृप्त हो गया, धन्य हो गया। वरद हस्त को रखा सिर पे। परीक्षित कहने लगा कि हे गुरुदेव, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले, प्रभु कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जिससे जो है भगवान अंतर ध्यान हुए। जितने भी जो है संत महात्मा थे वो सब के सब जो है चले गए। परीक्षित को बचाने के लिए उनके परिवार के जन पुत्र सबने जो है सुरक्षा व्यवस्था किया। ध्यान में बैठे
मन को लगा करके गोविंद चरणारविंद में अष्टांग योग के माध्यम से परीक्षित तक्षक जो है चला। ब्राह्मण मिला एक कश्यप नाम करके, जिस कश्यप नाम करके ब्राह्मण से भेंट हुआ जब तक्षक का, तो कहा आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मैं राजा को बचाने जा रहा हूं, मैं तक्षक हूं। कहा तू राजा को डसेगा और मैं, मेरे पास मंत्र है जिस मंत्र से मैं राजा को जिंदा कर दूंगा। तुझे धन चाहिए ना? कहा हाँ। कश्यप ऋषि को तक्षक नाम जो है क्या दे दिए? धन दे दिए, रुपया पैसा दे दिए और कहा आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं राजा को डसने जा रहा हूं। पूरी व्यवस्था जो है किया गया था। फल की टोकरी में, फल के छिद्र में वो तक्षक सूक्ष्म रूप से जो है घुसा। महाराज परीक्षित, जिनका पंच भौतिक शरीर जो है पहले से आत्मा निकल करके भगवान में मिल गया था, वो तक्षक जो है फल में घुस करके गया। फल की टोकरी रखा गया, वहीं पर तक्षक निकला और राजा को एक फूंकार जब मारा तो राजा का जो है शरीर जो है जला। उससे पहले राजा भगवान के धाम को भागवत कथा के प्रभाव से अष्टांग योगी के माध्यम से जो है गौलोक चले गए थे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरे पिता के द्वारा किया गया धर्म कर्म जो है विफल हो गया, मेरे पिता की अपमृत्यु हुआ है, ये सोच करके जन्मे जय ने जो है क्या किया? सर्प सत्र किया, सर्प यज्ञ। उस यज्ञ को आकर के आस्तिक मुनि ने जो है रोका और उसके बाद वह देवी भागवत महापुराण की कथा जो है जन्मे जय ने जो है श्रवण किया, जिससे मेरे पिता की जो है क्या हो? सदगति की प्राप्ति हो। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने से तो वो गौलोक धाम चले गए थे। 88,000 ऋषि महात्मा कथा श्रवण कर रहे हैं नैमिषारण्य पावन क्षेत्र में। श्री शुद्ध जी महाराज उस समय जो है कहने लगे, मार्कंडे ने प्रलय देखा। ये वही मार्कंडे हैं, मार्तंड ऋषि के पुत्र, जिनको भगवान ने 12 वर्ष की आयु दिया था, जिनके तपस्या स्थली है ये मदकूदीप। जो मदकूदीप है ना, सरगांव के पास, भाटापारा सरगांव के बीच में मदकूदीप, वहां पर मार्तंड ऋषि इनका तपस्या स्थली है। और सत्य में जयते जो नारा लगा वो उन्हीं के द्वारा जो है लगाया गया था, मार्तंड ऋषि मार्कंडे के लिए। तो मार्कंडे ने प्रलय देखा और प्रलय में देखा क्या? पूरा जल ही जल है साहू, पूरा जल है, कुछ नहीं है ना, पूरा जल ही जल है। उस समय वट वृक्ष के नीचे जो है भगवान बाल मुकुंद जो है सोए हुए, करार बिंदे पदार बिंदे मुखार बिंदे बिंदसिता वटस्य पत्रस्य पटोशयाना बाल मुकुंदम मनसा ईश्वरा। मार्कंडे ने जो है उस समय प्रलय देखा, भगवान छोटे से श्याम सुंदर जो है सोए हुए हैं। और उस समय मार्कंडे ऋषि को जो है भगवान ने जो है क्या दिया? ज्ञान उपदेश दिया। प्रलय के समय भक्ति का जो है वरदान जो इनको प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण का 10 लक्षण जो है बताया गया। और संक्षिप्त में जो है श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक का जो कथा है उसे पुनः जो है निवेदन किया सूत जी महाराज 88,000 ऋषि महात्माओं के लिए। तो प्रथम स्कंद की कथा में हम लोगों ने सुखदेव जन्म की कथा, परीक्षित जन्म की कथा, भीष्म स्तुति और तक्षक द्वारा जो है उनके काटे जाने का श्राप श्रृंगी ऋषि के द्वारा, ये सब जो है श्रवण किया। दूसरे स्कंद में जो है सुखदेव भगवान का परीक्षित के प्रति ज्ञान उपदेश देना, चतुर्थ श्लोकी भागवत। तीसरे श्लोक में मैत्री विदुर ऋषि का संवाद, कपिल देवहूति संवाद की कथा। और चौथे स्कंद में माता सती ध्रुव जी का पावन चरित्र ध्रुवंश। पांचवें स्कंद में प्रियव्रत राजा की कथा, खगोल भूगोल और 28 प्रकार के नरक का वर्णन। छठवें स्कंद में जो है अजामिल जी की पावन चर्चा, गुरु हत्या से इंद्र को श्राप लगना। और उसके बाद 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चित्र, नरसिंह भगवान का अवतार। 8वें स्कंद में जो है गजेंद्र ग्राह की कथा, समुद्र का मंथन होना, वामन अवतार, मत्स्य अवतार भगवान का। 9वें स्कंद में सूर्यवंश का जो है निरूपण, चंद्रवंश का निरूपण। संक्षिप्त में कृष्ण जन्म की कथा। और 10वें स्कंद में भगवान की अद्भुत लीला, कृष्ण की बाल लीला से लेकर के करुणा की लीला, गोवर्धन की लीला, द्वारिका की लीला और भगवान का विवाह। 11वें स्कंद में 9 योगेश्वरों की कथा जो हमने सुना, कृष्ण उद्धव संवाद।
यदुवंश को श्राप लगना, दुर्वासा ऋषि के द्वारा भगवान का सौधाम गमन, यादवों का संहार, ये कथा 12वें स्कंद में जो कलयुग में पाप होगा, दुर्गुण होगा, उनके बारे में बताया गया। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में है और श्रीमद् भागवत महापुराण में 12वें स्कंद में है। जो हमारा पुराण में लिखा गया, चाहे वो रामचरितमानस में हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण में, वो सब घटना एक एक बात जो है इस कलयुग में जो है सत्य होगा। चाहे आप उत्तरकांड उठा करके देख लो, चाहे आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर 12वीं स्कंद उठा करके देख लो, महापाप होगा, महापाप। यहां तक कि घर की बेटी, घर की बहू भी बचने वाला नहीं, महापाप होगा। इतना पाप, बेटी बेचा जाएगा, लोग धर्म के नाम पर जो है धंधा खोल लेंगे, ये सब जो है आगे दिखाई देगा पूरा। ये कलयुग का दुर्गुण वर्णन किया गया। और उसके बाद जो है माया का प्रलय, संक्षिप्त में भागवत का सार अंत में जो है सूत जी कहने लगे, नमामि गानम यथा देवानां मुच्तो यथा वैष्णवानो यथा शंभु पुराणानां समृतम। बहने वाले में जैसे गंगा नदी श्रेष्ठ है साहू जी, सभी नदियों में, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में 18 पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ कहा गया। वैष्णवों का परम धर्म कहा गया, धर्म संहिता कहा गया, भगवान श्री कृष्ण का जो है वांगमय विग्रह प्रतिमूर्ति कहा गया। क्षेत्राणि चैव सर्वा यथा काशी नित्यमाम तथा पुराणानां व्रतानां श्रीमद् भागवतम द्विजम। जैसे क्षेत्र में काशी का मरना जो है शुभ माना जाता है, वैसे ही पुराण में श्रीमद् भागवत महापुराण जो है भक्ति ज्ञान वैराग्य और परम पद देने वाला जो है पुराण कहा गया है। जो इस पुराण की कथा सुनता है उसके जीवन के पाप ताप संताप सब जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और गोविंद के धाम की उनको प्राप्ति होता है। अंत में नाम संकीर्तन का उपाय बताया, भाव से हो, कुभाव से हो, नाच के हो, जैसा भी हो, हम भगवान का नाम लेते हैं, मन जो है शांत रहता है और गोविंद के धाम की प्राप्ति होता है। श्री हरि आप सबका जो है कल्याण करे कह करके सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों से जो है कहे। और अंतिम श्लोक जो है भागवत में लिखा गया, नाम संकीर्तनम सर्व पापों प्रणाशनम प्रमाण दुख स्मरणाशम नमामि हरि परम। सबके दुख को भगवान जो है दूर करे। इसी के साथ जो है आपके मंगलमय ग्राम जरौंधा में आयोजित श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा विश्राम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये आयोजन जिनके द्वारा आयोजित किया गया, श्रीमती चैतीबाई साहू जी, इनके पति स्वर्गीय श्री भकलाराम साहू जी जो कि हमारे बीच में नहीं है, इनके द्वारा भव्य आयोजन दिव्य आयोजन किया गया, जिसमें जो है हमको व्यास बना करके कोना से जो है लाया गया है। हम कोई बहुत बड़े प्रवक्ता नहीं है, कथाकार नहीं है, ना हम वृंदावन पढ़ने गए, न काशी बनारस से हमने शिक्षा प्राप्त किया है। भगवान बाल मुकुंद प्रभु जो बैठे हैं, उनके आशीर्वाद से, उनके दया से, उनकी कृपा से, उनकी करुणा से, और वही हमको बोलने वाली शक्ति देने वाले हमारे आराध्य हैं, उनके आशीर्वाद से, पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से, माताजी के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव भगवान श्री शास्त्री जी के आशीर्वाद से मुझे कथा गाने का यहाँ पर जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे द्वारा तक व्यक्ति कथा जो है श्रवण पान किए, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि हुआ हो उसे आप लोग बहुत बालक समझ करके जो है समझाने का प्रयास करना। मैं अपनी गलती को जो है स्वीकार करूंगा सहसा, क्योंकि मैं कभी बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ। जो भगवान की कृपा से मैं गाते आ रहा हूँ वही मैं गाते जाऊंगा। ये जीवन जो है इस गोविंद को समर्पण है। जन कल्याणार्थ, धर्म कल्याणार्थ, देश कल्याणार्थ भगवान जब तक के जो है मुझे ये गीत जो है गवाता रहे, इनके आशीर्वाद से
ऐसा ही मैं आप लोगों को सुनाता रहा, आप लोग जो है सुनते रहे भाव के साथ। एक बार जोरदार ताली श्रीमती चैतीबाई साहू के लिए, जिन्होंने ये भव्य आयोजन किया। श्रीमान सरयू राम साहू जी के यहाँ जब दूसरी बार भागवत में आए तो इनका भाव था कि महाराज मैं भागवत सुनूं। तो मैंने इनसे कहा था कि आपका जब मन हो तब आप भागवत सुनना। फिर मैं भागवत में जब आया, स्वर्गीय श्री दूजराम साहू जी की वार्षिक श्राद्ध, वो मेरे बहुत प्रेमी आदमी थे, बहुत मेरी आदत थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका याद जो है मेरे लिए जो है शाश्वत रहेगा उनके परिवार के रूप में। वहां भी जो है इनका विचार था, वो मुझसे भेंट करने के लिए वहां भी गए, महाराज मैं भागवत सुनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जिस दिन भगवान की कृपा हो उस दिन जो है आप भागवत सुनना। किसी कारणवश जो है मेरा जरौंधा फिर से आना हुआ, तो फिर उनसे मेरा भेंट हुआ, तो फिर चर्चा की। मैं बोला प्रभु की इच्छा होगी तो भागवत आप जरूर सुनोगे, किसी से भी आप सुनो। तो इनका भाव था कि मैं कहीं भागवत कराऊं तो मैं कोना वाले महाराज से ही कराऊं, कोना वाले महाराज से ही सुनूं। घर में भी इन्होंने अपना विचार रखा, तो विचार जो है मिला, और उनके विचार के प्रभाव से ही गोविंद की कृपा से कथा जो है उनके द्वारा आयोजित किया गया इस अघन मास में। इस कथा के मुख्य यजमान स्वरूप श्री अशोक साहू जी, श्रीमती शीतला साहू जो कि मुख्य यजमान के रूप में जो है विराजमान है। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। श्री लेखराम साहू जी, राम प्रसाद साहू जी, विनोद साहू जी, लोकनाथ साहू जी, खेलूराम साहू जी, गजेंद्र साहू जी, बलराम साहू, जितेंद्र साहू, सूरत साहू, प्रफुल्ल कुमार साहू और प्रशांत साहू, इन सब के लिए जो है एक बार जोरदार ताली। श्री अर्जुन साहू, घासीराम साहू, राधेश्याम साहू, संतोष साहू, घनश्याम साहू, मनहरन साहू, बबला साहू एवं समस्त साहू परिवार, इनके ग्राम जरौंधा जो यहाँ भी है, बस्ती में भी है, किसी दूसरे गांव में जाकर के जो है निवास कर रहे हैं, इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली। स्वागत सुख किरण निशा सृष्टि श्रेया कुमारी सालनी निखिल अखिल और अमर, एक बार जोरदार के लिए ताली। शिवम हरिशंकर अदिति काव्या दिव्या दीप श्री माही दिव्यांशी उमा सोहन ईशान रवि पिंकी और ऋतु, इन सब के लिए एक बार जोरदार ताली। भक्तगण अतिथि के रूप में यहाँ कथा सुनने के लिए आए, उन सब के लिए जो है एक बार जोरदार ताली। साउंड सिस्टम के माध्यम से हमारी आवाज को जो है नगर तक गांव तक पहुंचाने वाले विष्णु साउंड सर्विस फरहदा, एक बार जोरदार इनके लिए ताली। इनका टेंट साउंड हमेशा ऐसे ही धर्मार्थ चलता ही रहे दिन रात। मेरे साथ आए हुए मेरे संगीत कलाकार ओम प्रकाश साहू जी, बनवारी यादव जी, रिंकू साहू जी, जिनके द्वारा पेट बजाया जा रहा है, तबला बजाया जा रहा है, आर्गन बजाया जा रहा है, ये मेरे साथ गाते हैं और मैं इनके साथ गाता हूँ। ये कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं है, लेकिन मेरे लिए ये मेरे एक हाथ है, इनके बिना ये कथा भी नहीं है। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। मेरे साथ आए हुए मेरे होनहार दो आचार्य वैदिक पंडित आशीष शर्मा जी पंडरिया से और आशीष दुबे जी मुंगेली से, इनके द्वारा जो है पूजन, मेरी सभी व्यवस्था जो है और यज्ञ की व्यवस्था, पूजन व्यवस्था सब इन्हीं के द्वारा जो है किया जाता है। ये मेरे दूसरे हाथ हैं, एक हाथ इस बार और एक हाथ इस बार।
गजब की बात यह है, दोनों के दोनों जो है होनहार, किसी चीज में कमी नहीं। इस मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप वीडियो देखेंगे, ये इन्हीं के द्वारा जो है क्लिक किया जाता है, खींचा जाता है। मुझको तो मोबाइल पर चलाना नहीं आता। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। इस पंडाल पर अपना व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं शूटिंग के माध्यम से मेरा शिष्य जो है राकेश साहू जी। एक बार जोरदार इनके लिए ताली। भोजन की व्यवस्था जिनके यहाँ किया गया है, मेरे रहने की व्यवस्था श्री सरजू साहू, प्रकाश साहू जी, उनके यहाँ की बेटी, उनके यहाँ के भाभी और उनके यहाँ के बच्चे, मुझको आगे बढ़ाने की इनकी जो प्रेम है और गोविंद की कृपा, मेरा यहाँ चौथा भागवत जो है आज मैं गा रहा हूं। एक बार जोरदार उनके लिए ताली। जो हमारे लिए भोजन की व्यवस्था अभी जिनके द्वारा बनाया जा रहा है, सरोज यादव साहू हुआ तो सुरता आ जाती। वो मुझसे पिछले वर्ष जो है जुड़ा, वो भी मेरी शिष्या है, उनकी बेटी आरती, और उनके द्वारा जो है भोजन में कोई प्रकार की कमी नहीं है। एक बार जोरदार उनके लिए ताली। मध्यांतर के समय जल की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था जिन महाराज जी के यहाँ हो रहा है, बबली दीदी, उनकी बिटिया, उनके यहाँ के बाबूजी, उनके लिए जोरदार ताली। इस यज्ञ में भोजन भंडारे की व्यवस्था और जो भोजन बनाने वाले हैं, शायद मुंगेली से आए हैं, यहाँ बनाने वाले भटगांव से आए हैं। हाँ, भटगांव से आए हुए भोजन प्रसादी बनाने वाले, समस्त अतिथियों को भोजन कराने वाले भोजन भंडारियों के लिए जोरदार ताली। जितने भी लोग यहाँ आकर के भगवान के पावन चरित्र को सुने, जिनका नाम मैं कहीं भूल गया हूँ, उन सब के लिए जो है एक बार जोरदार ताली। भगवान आप सबके मनोकामना को पूर्ण करे, यही मैं सहसा जो है इस व्यास से जो है आपको आशीर्वाद दूंगा एक ब्राह्मण के नाते। आगे जो है चिरहुत्री का कार्यक्रम होगा। जिन भक्तगणों को भागवत भगवान में चिरहुत्री चढ़ाना है, वो आकर के अपने श्रद्धा भक्ति के अनुसार जो है भगवान को चिरहुत्री अर्पण कर सकते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने रंग में रंग ले मेरे यार सावरे,
देसी रंग दे दो रंग ना छूटे ओ पिया दो ये चाहे सारे ओ भरिया ओ पिया दो ये चाहे सारे ओ भरिया तेरे आना ना भटकू इधर उधर हे प्यारे मुरली मधुर बजाना मुरली मधुर बजाना नैने चूड़ी रसोल के रंग मौला के हाथ तूने जिसके चुनरी रंग दिल रे धन धन उसके भाग धन धन उसके भाग जो तू मांगे रंग की रंगाई तो मेरा जो बन गिरवी रख ले पर अपनी पगड़िया पे पूरी चुनरिया एक ही रंग में रंग दे एक ही रंग में रंग दे जीवन की नैया ले जा जीवन की नैया ले जा उस पार सांवरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सांवरे मात्रा हो बोलते जाइए। श्रुति स्मृति पुराणों पुण्य फल प्रीत्यार्थी मम ऐश्वर्य विद्यार्थाय प्राप्त लक्ष्मी। श्रीमती चैतीबाई साहू जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में 21,051 रुपया पैसा सांगताय मुखी दक्षिणा में 1100 रुपया अर्पण किए। इनके द्वारा दिया गया दान से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। भगवान जो है सदा इनके जीवन में इसी प्रकार भक्ति जो है बनाए रखे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन में बसा के तेरी मूर्ति में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं भगवान तेरी आरती हो। मैं बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो जय हो तेरी आरती जय हो।
करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भाव बंदी नाम मेरी तार तो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव बंदी नाम मेरी तार दो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन भाव बंदी नाम मेरी तार तो भगवन करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भाव बंदी नाम मेरी तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की भीख मांगते बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो जय हो तेरी आरती मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा है चिंता प्रभु तुझको संसार मैं बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे वीरांगान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे वीरांगान वेद तेरी महिमा गावे संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे वीरांगान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे तेरे वीरांगान भगत तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार व्यास दास गावे तेरे मैं बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 उतारो मैं भगवन तेरी आरती बसा कर तेरी मूर्ति मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भवं भवानी सैतं नमामि नारमाला कुलकान्तकायै कपालमाला कुञ्जैकरायै दिगम्बराय च दिगम्बरायै नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः हरे राम हरे राधे हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण सभी यथास्थान दक्षिणा करिए। हरि ओम जय दीर्घदाने प्रचरन्ते सिकास्तानि गङ्गिणः टीका गङ्गसहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि यानि गानि च पापानि जन्मान्तरे कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां हरे हरे दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपर्दो मे पापम दीपज्योति नमोस्तुते भागवत नाम स्वरूपिणी भागवत महापुराण श्री देवताभ्यो नमो नमः दीपम दर्शयामि सेवा माग लगाए सेवा माग लगाए हो मां सेवा माग लगाए लगाए हो मियां सेवा माग लगाए हो मां सेवा माग लगाए लगाए हो मियां सेवा माग लगाए हो मां सेवा माग लगाए लगाए हो मियां सेवा माग काल
सेवा में भाग लगाए हो माँ, सेवा में भाग लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ, सेवा में भाग लगाए हो मैया, सेवा में भाग लगाए हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाजे, घर घर कलश मैया, घर घर कलश हो ना। हे घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश महाराज हो माँ, मैया घर घर कलश महाराज हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाजे हो, घर घर कलश हाय हो माँ, मैया घर हे घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश महाराज हो माँ, मैया घर घर कलश महाराज हो माँ। हे नवरात जोते मोरे माता भवानी के वर दे दिया, नवरात जोते हो मोरे माता भवानी के वर दे दिया हो जगदम्बे माँ, मैया वर दे दिया हो जगदम्बे। हे घर घर दिया हो माता, घर घर काला क्षमा, घर घर काला क्षमा हाय हो माँ। जय हो घर घर बाती हो, घर घर कलश महाराज हो माँ, मैया घर घर कलश महाराज हो। जय हो काहे के दिया मरगे रैया रतनपुर, काहे के लाज हो माँ, मैया काहे के दिया लाज हो माँ। काहे के दिया वर्गे रैया रतनपुर, काहे के दिया ही गोराज हो माँ, मैया काहे के दिया ही गोराज हो माँ। हे काहे के दिया मरगे रैया रतनपुर, काहे के दिया लाज हो माँ, मैया काहे के दिया लाज हो माँ। काहे के दिया वर्गे रैया रतनपुर, काहे के दिया ही गोराज हो माँ, मैया काहे के दिया ही गोराज हो माँ। हे घर घर दिया हो घर घर काला क्षमा आय हो माँ, मैया घर घर काला क्षमा आय हो माँ। घर घर दिया हो माता, घर घर बाती हो, घर घर कलश महाराज हो माँ, मैया घर घर जय हो पत्थर के दिया वर्गे रैया रतनपुर, माटी के दिया ही लाज हो माँ, मियाँ माटी के दिया ही लाज हो माँ। पत्थर के दिया जय हो रतनपुर, माटी के दिया ही गोराज हो माँ, मैया माटी के दिया ही गोराज हो माँ। माँ पत्थर के दिया वर्गे रैया रतनपुर, माटी के दिया ही लाज हो माँ, मियाँ माटी के दिया ही लाज हो माँ। पत्थर के दिया वर्गे रैया रतनपुर, माटी के दिया ही गोराज हो माँ, मैया माटी के दिया ही गोराज हो माँ। हे घर घर दिया हो माता, घर घर बाजे हो, घर घर काला क्षमा हाय हो माँ। हे घर घर दिया हो माता, घर घर बाजे हो, घर घर काला क्षमा हाय हो माँ, मैया घर 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 कलश महाराज हो माँ, मैया घर घर
नहीं माने देवता माता नहीं माने देवता माता बोलिए जयकारा माता वाली तो साचे दरबार की जय हो। मैया शारदे मैया शारदे शारदे मैया करेला पान के दोनाओ जो पता आवे दाई तुझे यमनाओ भगवा मांडर के दाई आवे तोरे दुनियाओ करेला पान के दोनाओ जो पता आवे दाई तोरे यमनाओ भगवा मांडर के आवे दाई तोरे यमनाओ जय हो। साला देखा तोरे बंदा था बंधना हो साला देखा तोरे बंदा था बंधना हो ज्ञानी करेगा तो लगाड़ा गाड़ा जोहार तुला झारा झारा दुनिया के देवता नेता धो नेवता सबला सिखाते वो मानवता दुनिया के देवता नेता धो नेवता सबला सिखाते संत ज्ञानी करेगा दुहार आइए तो राधर बोले राधे जय जय तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ प्रभु तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ
तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तुला गाड़ा गाड़ा जो मंदिर सजा है गोरा गोरा बता भया नारी सब करने ला 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 मंदिर सजा है गोरा गोरा बता भया नारी सब करने हाँ ताली बजा के उठाइए दोनों हाथ और बजाइए ताली जेकर जेकर दूठा हाथ हुई तेरे मन बजाई जय श्री राम। हाँ ताली बजा के झुमका सुना के कृष्ण कन्हाए लमन मां बसा के संत ज्ञानी करेगा गुहार तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ तुला गाड़ा गाड़ा जो हाथ लगे राम दरबार लगा दीवानी तुम करोगे जयकार मौका भैया वैसे लगे राम दरबार लगा दीवानी तुम करोगे जयकार मौका भैया वैसे नहीं तो परवाना तेरी गाड़ी नहीं तो परवाना गाड़ी जय हो दे ताले भैया दे